Hi friend, today we are going to learn all about the sentence in English grammar. Let's start. What is sentence? Sentence कौन? A group of words that makes a complete sense is called a sentence. ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଥାଉ। ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟ। It contains a subject and predicate. तो सेंटेंस रे केतोटी पार्ट थाए? दुईटी पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। A subject is the doer in the sentence. कौन? एक सब्जेक्ट होची वाक्यर कार्यकर्ता। A subject is the person or thing about whom the statement is made or who is performing the action. कौन? एक सब्जेक्ट होची सेई व्यक्ति बा वस्तु जो व्यक्ति बा जो वस्तु विषय स्टेटमेंट दि जाए बा दि जाए किंबा जे कार्यटुकु करि थाए जे कार्यटुकु करि थाए बा जा जो व्यक्ति जा जे वस्तु विषय स्टेटमेंट दि जाए थाए ताहाको आमे सब्जेक्ट बोली कहि थाउ। तो किसी एग्जांपल दे छी देखो आमे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करिया। ही वेप्ट ये एठारे सब्जेक्ट, सी लाइक्स एग सी एठारे सब्जेक्ट, आई मेट माय ब्रदर तो आई एठारे सब्जेक्ट, मार्टिन इज बिजी मार्टिन इज बिजी मार्टिन एठारे सब्जेक्ट, सी वाज सिक सी एठारे सब्जेक्ट, द ट्रक केम हियर द ट्रक एठारे सब्जेक्ट, ही ran फास्ट ही एठारे सब्जेक्ट, दे आर टीचर दे एठारे सब्जेक्ट, अशोक वाज ए ग्रेट किंग अशोक एठारे सब्जेक्ट। तो आउ केमिति आमे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करबा आउ केमिति जानिबा जे ये सब्जेक्ट बोले देखो हु पुट हु एंड व्हाट इन फ्रंट ऑफ द फॉर्म। आमे हु को पुट करबा का आगे वर्ब आगे जदि आमे वर्ब आगे हु को पुट करबा इफ यू कैन फाइंड द सब्जेक्ट दैट्स योर सब्जेक्ट। आपण जदि वर्ब को खोजिबा को चाहुचंती ताहाले हु और व्हाट वर्ब सामने रखंतु ताहा तुमर सब्जेक्ट होई थाए। सब्जेक्ट जदि खोजिबा चाहते सब्जेक्ट जानिबा चाहते ताहाले आमे वर्ब रो पूर्वरु जदि आमे हु किंबा व्हाट यूज करबा बा पुट करबा ताहाले आमे सब्जेक्ट पाई परिबा। देखो गोटे सेंटेंस देछि ही हैज ए गुड मेमोरी तो एठारे वर्ब होची हैज तो हैज पूर्वरु हमकु कौन पुट करिया पड़ियो हु किंबा व्हाट तो एठी हु पुट करिया हु हैज ए गुड मेमोरी तो एठारे आंसर आसियो कौन ही तो ही एठारे सब्जेक्ट। आई शूट एन एरो इनटू द एयर तो शूट होची वर्ब पूर्वरु हमें हु पुट करिया हु शूट एन एरो इन द एयर तो एठारे सब्जेक्ट के आई तो जान लो हु किंबा व्हाट केमिति पुट करा जाए। द गर्ल रोट ए लेटर हर फ्रेंड तो एठारे हु रोट ए लेटर हर फ्रेंड तो आंसर आसीबो द गर्ल एठारे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पर आमे प्रेडिकेट को देखता। सेंटेंस रो दुईटी पार्ट थाए, वन इज प्रेडिकेट पार्ट सेकंड इज सब्जेक्ट पार्ट। तो वन इज सब्जेक्ट पार्ट सेकंड इज प्रेडिकेट पार्ट। द पार्ट व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। जो अंश बा जो पार्ट सब्जेक्ट विषय किछि कहि थाए जो पार्टटा सब्जेक्ट विषय किछि कहि थाए ताहाको वाक्यर प्रेडिकेट बोली कह जाए बा सेही पार्ट आम वाक्यर प्रेडिकेट पार्ट कहि थाए सब्जेक्ट विषय कहि थियो। देखो गोटे सेंटेंस देछि एग्जांपल ही हैज ए गुड मेमोरी तो सब्जेक्ट है ही विषय एठी कहिछि कौन हैज ए गुड मेमोरी तो आई शूट
an arrow into the air। तो क्या विषय कहुई आई विषय कहुई शूट an arrow into the air। shoot an arrow into the air एटी प्रेडिकेट पार्ट सब्जेक्ट है आई सब्जेक्ट पर जहाँ आसला सब्जेक्ट को बाहर कर दो सब्जेक्ट पर जहाँ भी रहा ताहा प्रेडिकेट पार्ट। द गर्ल रोट ए लेटर हर फ्रेंड तो रोट है भर्ब भर्ब पर जहाँ रहा ताहा प्रेडिकेट बुझिपार। तो नेक्स्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस सेंटेंस केते प्रकार सेंटेंस आर फोर काइंड्स सेंटेंस होची चारि प्रकार वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस टू इज इंटरोगेटिव सेंटेंस थ्री इज इंपेरेटिव सेंटेंस फोर इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फास्ट आम पढ़ा डिक्लेरेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट और assertion is called a declarative or assertive sentence। जो सेंटेंस किसी उक्ति तैयारी करथाय बा किसी उक्ति दिया जाय थाय बा किसी डिक्लेयर करथाय सेंटेंस रे डिक्लेयर करी को जाय थाय ताको हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोली कहबा। ही रन से डिक्लेयर कर है बा उक्ति स्टेटमेंट दिया है जो स्टेटमेंट डिक्लेयर कर ही रन्स से धाय सी सिंग्स आई लाइक क्लाइंब फॉरन इज सेड माय कैट इज ब्लैक डॉग्स आर क्यूट ही हैज 8 years old द स्काई इज ब्लू। तो ये स्टेटमेंट गुड़िक दि जाए जो सेंटेंस स्टेटमेंट जाक दि जाए ताको आम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह जाए। और मन रखिए जे डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड रे सब बड़े फुल स्टॉप थाए डिक्लेरेटिव सेंटेंस रो एंड रे कौन थाए फुल स्टॉप थाए बुझल। नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस रे क्वेश्चन पचार जाए बा प्रश्न पचार जाए ताहाको आमे इंटरोगेटिव सेंटेंस बोली कहबा। इंटरोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस को आम दी भाग विभक्त करछी गोटे है येस नो इंटरोगेटिव दुई है डबल एच इंटरोगेटिव। व्हाट इज येस नो इंटरोगेटिव येस नो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस द आंसर इज येस और नो। जो सेंटेंस रे हमको आंसर मिलता है बा उत्तर मिलता है येस किंबा नो रे सही सेंटेंस को आम येस नो क्वेश्चंस बा येस नो इंटरोगेटिव बोली कहबा। और येस नो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस रो आरंभ रे हेल्पिंग वर्ब थाए। कौन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड विल शाल एगुड़िक डू डज एगुड़िक हेल्पिंग वर्ब आरंभ होता सेंटेंस गुड़िक आम येस नो क्वेश्चंस बा येस नो इंटरोगेटिव बोली कह। तो नेक्स्ट देखिबा डबल एच क्वेश्चन बा डबल एच इंटरोगेटिव कौन डबल एच क्वेश्चंस वर्ड्स द आंसर इज इनफॉरमेशन। क्वेश्चंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड्स स्टार्ट कौन क्वेश्चन वर्ड सहित आरंभ हो एवं किसी इनफॉरमेशन देख किसी डबल एच वर्ड आरंभ होता सेंटेंस गुड़िक देखा हुज बुक डिड यू ब्रिंग मी व्हेन आर द बेस्ट डे टू गो टू द महल व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू वांट टू dance to how many topics do you have to study what kind of music do you like did you take your vitamin this morning are you boy or girl। देखो यही सेंटेंस ये है डबल एच स्टार्ट ये डबल एच इंटरोगेटिव ये भी डबल एच वर्ड स्टार्ट ये है डबल एच इंटरोगेटिव ये भी डबल एच स्टार्ट ये है डबल एच इंटरोगेटिव ये मध्य डबल एच वर्ड स्टार्ट ये भी डबल एच इंटरोगेटिव ये भी डबल एच वर्ड स्टार्ट ये भी डबल एच इंटरोगेटिव। डिड है हेल्पिंग वर्ब तो ये है येस नो क्वेश्चन डिड यू टेक योर विटामिन दिस मॉर्निंग उत्तर कौन आस येस कि नो तुम्हें तुम विटामिन नहीं कि नाई नहीं आई डिड नॉट टेक माय विटामिन्स दिस मॉर्निंग आर यू बॉय और गर्ल येस येस आई एम ए बॉय नो आई एम नॉट ए बॉय। तो एठारे डबल एच वर्ड रू स्टार्ट होता सेंटेंस गुड़ी को डबल एच इंटरोगेटिव कह जाए हेल्पिंग वर्ब रू स्टार्ट होता आंसर येस कि नो मिलता सेंटेंस गुड़ी को आम येस नो इंटरोगेटिव कही था।
तो नेक्स्ट देखा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन आदेश कि अनुरोध दर्शा जाए। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड और इंटेंटी इज कॉल्ड ए इंपेरेटिव सेंटेंस। जो वाक्य जहाँ एक आदेश बा अनुरोध को दर्शाई दे थाए ताको आम इंपेरेटिव सेंटेंस बा इंपेरेटिव वाक्य बोली कह जाए। आदेश अनुरोध तो पास द साल्ट, साल्टा पास कर, क्लोज द फ्रंट डोर, एठारे ऑर्डर दिया है। फाइंड माई लेदर जैकेट, मो लेदर जैकेट खोज दियो, तो एठारे रिक्वेस्ट कराई। क्लीन योर रूम, तुम रूम को सफा कर, एठारे मध्य कौन रिक्वेस्ट कराई। ऑर्डर दिखाई कंप्लीट दिस बाय टुमारो, एठारे मध्य आदेश कि अनुरोध कराई। तो एठारे जो सेंटेंस रे आदेश कि अनुरोध दि जाए ताको आम इंपेरेटिव सेंटेंस कह जाए। एवं यह भर्ब रु स्टार्ट होता है, यह भर्ब V1 रु स्टार्ट होता है, बुझिल। एवं शेष में फुल स्टॉप थाए बा जो सेंटेंस गुड़ भर्ब रु स्टार्ट होता है से सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस। गेट आउट तो भर्ब है गेट आउट। कम हियर तो कम एठारे भर्ब तो कम हियर, तो बुझिल। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो वाक्य आनंद, दुख, घृणा, प्रशंसा करुथिबो सेही वाक्य को एक विस्मय सूचक वाक्य बोली कह जाए। जो वाक्य कौन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करथो मान दुखद फीलिंग्स वर्णना करथो, दुख विषय ना घृणा विषय ना प्रशंसा विषय कौन कर एक्सप्रेस वर्णना कर। हाउ स्ट्रॉन्ग दैट इज स्ट्रॉन्ग, तो व्हाट फाइन कॉटेज, व्हाट ए इंटेलिजेंट गर्ल सी इज, व्हाट शार्प मेमोरी सी हैज गॉट एंड एगुड़िक है आमर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बा आश्चर्य वाचक आमर वाक्य बोली कह जाए। जहाँ आउ यही सेंटेंस रो एंड रे कौन थाए आश्चर्यवाचक चिन्ह बा एक्सक्लेमेटरी साइन थाए। तो नेक्स्ट क्लास रे आमे टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़िबा। तो वीडियो टू भल लगे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एवं नुआ नुआ वीडियो पाइबा। तो थैंक यू।